दोस्तों, ग्लोबल मार्केट वाले अक्सर करेंसी की जो ताकत है सिर्फ डॉलर यूरो के एक्सचेंज रेट से नापते हैं, पर जनाब बाजार सिर्फ रेट से नहीं, रफ्तार और पहुंच से चलता है। जितनी बार रुपए दिन भर में आम भारतीयों के हाथ से सब्जी वाले, चाय वाले और जो बड़े बड़े मॉल तक घूम जाता है, उतने में तो पश्चिमी देशों के नोट बैंक लॉकर में सो रहे होते हैं। तो क्या सच में सर्कुलेशन के किंग हम हैं? आइए समझते हैं इस पावरफुल आंकड़े का गेम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अमेरिकी डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता है दोस्तों, और कई दशकों से इसका जो दबदबा है वो चल रहा है। डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है और कई देशों में लीगल टेंडर भी है, लेकिन सर्कुलेशन नंबर के मामले में डॉलर रुपए से पीछे है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू का यह कहना है कि सर्कुलेशन में अमेरिकी डॉलर के नोटों की तुलना में रुपए के नोट 3 गुना और यूरो नोटों की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा है। हालांकि नोटों की संख्या कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ हो गया, महंगाई और ब्याज दरें ये शामिल है। लेकिन आरबीआई पॉलीमर का इस्तेमाल करके नोटों की जो एज है वो बढ़ाकर करेंसी की लागत को कम करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत में कुल कितने नोट हैं दोस्तों? मुर्मू का ये कहना है कि पिछले कुछ साल में हमने हर साल 6 अलग अलग वैल्यू वाले 28 से 30 अरब नोट छापे और लगभग 21 अरब नोट हर साल हटाए हैं। आज भारत में 176 अरब नोट चलन में। इसकी तुलना में पिछले साल के आखिर में लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर के नोट और 30 अरब यूरो के नोट चलन में थे। उनका ये कहना है कि ये जो तुलना है आंशिक रूप से भारत में अलग अलग वैल्यू वाले नोटों के मिक्स को दिखाती है। इनमें कम वैल्यू वाले नोट जो हैं वो ज़्यादा, और इसलिए उतनी ही वैल्यू के ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा नोट की ज़रूरत होती है। हाल के सालों में डिजिटल पेमेंट में भारी बढ़ोतरी के बावजूद कैश का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ता जा रहा है। मुर्मू का ये कहना है कि डिजिटल पेमेंट के जो बढ़ते इस्तेमाल है इसकी वजह से भले ही अलग अलग ट्रांजैक्शन में कैश का हिस्सा कम हो रहा हो, लेकिन करेंसी जो है इन सर्कुलेशन की मात्रा दोहरे अंकों की दर से बढ़ती जा रही है। और उन्होंने इसे कैश पैराडॉक्स बताते हुए इससे भविष्य की जो मांग है इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। आरबीआई अपने 19 क्षेत्रीय कार्यालय और साथ ही कॉमर्शियल, साथ ही कोऑपरेटिव बैंकों, सरकारी ट्रेजरी द्वारा चलाए जा रहे करेंसी टेस्ट के नेटवर्क के जरिए करेंसी बांटता है। करेंसी जो है आम लोगों तक बैंक ब्रांचेस हो गया, 2,50,000 से ज़्यादा एटीएम्स हो गए, कैश डिस्पेंसर और ग्रामीण इलाके में छोटे कस्बों में लाखों बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए भी पहुंचता है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी खबर कि कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन के मामले में भारत नंबर 1 है, यानी कि डॉलर, और चाइना भी कहीं ना कहीं से पीछे है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से आरबीआई डॉलर, खास तौर पर रुपए को बचाने के लिए जो तमाम हथकंडे अपना रही है, क्योंकि सवाल और मसला तो इसी बात का आ जाता है कि डॉलर से कैसे अब रुपए को मजबूत बनाया जाए। इसके लिए आगे आने वाले वक्त में क्या कदम उठाए जाते हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।